आया था हुर्मुज़ को खोलने का, तो हमने कुछ ही लम्हों में देखा कि ऑयल प्राइसेस गिरी। सिर्फ ऑयल प्राइसेस ही नहीं गिरी तो दुनिया भर में जो दीगर चीज़ें थी उनकी कीमतों में भी कमी वाज़े तौर पर देखी जा रही है। एक आम आदमी तक इन जो कीमतों की कमी है उसको पहुंचने में कितना वक्त दरकार होता है अगर यूजुअली देखा जाए तो? देखिए, जाहिर है मार्केट दो चीजों पर चलती है, एक परसेप्शन में चल रही होती है, एक फंडामेंटल्स पर चल रही होती है। ये जो तेल के बड़े बड़े जहाज मुतासिर हुए हैं, आप सोचिए हुर्मुज़ से दुनिया का 20% तेल तकरीबन औसतन रोजाना 140 जहाज गुजरता था। पिछले 1.5 से पौने 2 माह में औसतन 4 से 5 जहाज गुजरा है। अब ये जाहिर है ये कोई फिल्म या कोई एनिमेशन नहीं चल रही कि जी स्विच ऑन हुआ और सारा जहाज कल गुजर जाएगा और अगले लम्हे जो है वो या अगले दिन जो है वो अपनी मुकर्ररा मंजिल पे पहुंच जाएगा और उसके अगले दिन जो है वो तेल की तरसील मुकर्ररा जगहों पर आ जाएगी और कीमत वापस आ जाएगी। तो इसलिए इस वजह से ये प्रोसेस फंडामेंटल्स की बुनियाद पर जरा थोड़ा सा वक्त जरूर लेगा। परसेप्शन के हवाले से आपने देखा है कि विद इन मिनट्स, विद इन नो टाइम इसका इम्पैक्ट आया है। वो इसलिए कि तमाम तर लोगों को अब नजर आ रहा है, दे हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि अब यहाँ से चीजें बेहतरी की तरफ जानी है। अब ऑयल की स्कैर्सिटी नहीं होगी, अब तेल का बहरान नहीं होगा, अब जहाज नहीं रुकेंगे। जाहिर हम जानते हैं तेल महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट लिटरली दुनिया की हर शय पर आता है, यानी फिर वो एविएशन इंडस्ट्री से लेके टमाटर तक महंगा होता है क्योंकि हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सो इन दो बुनियादों पर चीजें रिएक्ट करती हैं। इसका आपको फौरी असर भी नजर आएगा और बाकी बहरहाल कुछ हफ्ते महीने लगेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज अगर हम इस तमाम चीजों का तज्जिया करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्कान इस बात का लगता है कि ये जो इस एपिसोड का जो वर्स्ट है, जो पीक है, वो निकल गया है और अब यहाँ से चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी जिसके मुआशी असरात भी वाज़े तौर पर नजर आना शुरू भी हो गए इंशाल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मामलात सेटल होने पर जो मुआशी तौर पर बेहतरी आएगी उसके असरात तो अब हम देख ही रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि ईरान जो है पहले उसने अपनी जौहरी सलाहियत के मामलात पर जो है वो सेटलमेंट की बात की कि हम तो कोई एटम बम बना ही नहीं रहे, अमेरिका को ये लगता है तो वो कतई तौर पर गलत है। दूसरा ये कि हम तवानाई के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो मामला सेटल होता दिखाई दिया, फिर आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई। अब आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट रह गया है कि जिस पर अगर ये दोनों एक टेबल पर बैठते हैं तो इख्तलाफ हो? जी, मेरे ख्याल में तो जो आयरन आउट होने वाली चीजें थी यही दो स्टिकिंग पॉइंट। मेरा अपना एक व्यू है जो ये है कि 450 किलोग्राम अगर 40 साल में आपने ज़ूदा किया है तो इसको छोड़ देना, मतलब दिस इज माय स्टैंड, इसकी जरूरत नहीं है। फिर या तो फिर यू क्रॉस द रूबिकॉन लाइक पाकिस्तान के भुट्टो साहब ने डिसाइड किया और 8 साल में यू वर न्यूक्लियर पावर, फिर एक तरफ हो जाए। उसमें काफी नुकसान हुआ है, चाहे देयर इज रियलाइजेशन इन ईरान आल्सो, डिस्पाइट के न्यूक्लियर पावर लेना यूज करना फॉर पीसफुल पर्पस हर एक का हक है, आई नॉट से दैट, लेकिन इसकी कॉस्ट पे की है। तो मेरे ख्याल में उस पर तो सेटलमेंट है, अभी थर्ड पार्टी को जाता है या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह। मेन चीज ये है कि ईरान की जो बाकी सैंक्शन है, देखें दे सफर सैंक्शन 48-49 ईयर्स, वो एक बहुत बड़ा, दैट्स व्हाई आई से कि जब ये खुलती हैं चीजें, जस्ट लुक एट द इकोनॉमिक पोटेंशियल। अभी सिर्फ एक ट्वीट की पहले भी बात हुई थी जब शहबाज शरीफ साहब ने की, तो आतिफ मियां के बकौल जो इकोनॉमिस्ट हैं कि इट एडेड $3 ट्रिलियन टू ग्लोबल इकोनॉमी। और अभी आप देखेंगे अगर ये मायदा होता है तो प्रॉब्ली लुकिंग एट $8 to $9 ट्रिलियन जो कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी बदामी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, इसमें टाइम लगता है, चीजें जो है साफ ज़रा इनिशिएट होती हैं। बाकी एक और इस लड़ाई का ये था कि इवन अदर देन मतलब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी इस तरह इम्पैक्ट नहीं था ग्लोब के जितना इसका हुआ कि हर घर एक इम्पैक्ट हुआ है। 8.5 या 8.25 अरब की आबादी है दुनिया की। आई थिंक इट अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी हाउस। तो ये आई थिंक दिस इज व्हाई इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल। अगर अमन होता है तो चीजें जो किस तरफ जाएंगी, और आई डोंट थिंक सो कि हमारा इस रीजन का कसूर है इन्होंने टेंशन में रहना है या कॉन्फ्लिक्ट में रहना है। व्हाई नॉट पीस? अगर यूरोप ने 300 साल बाद ये सीखा, लड़ाइयाँ लड़ के और 2 वर्ल्ड वॉर में करोड़ों बंदे मरवा के, तो व्हाई नॉट अस? आई थिंक देयर इज अ ग्रेटर रियलाइजेशन इन चीजों से आप निकलें। और शायद भारत में भी एक डिबेट होगी कि पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट रख के फिर आपने क्या कर लिया, तो यू गॉट आइसोलेटेड। बट आज आई थिंक ज्यादा जरूरी है कि अमन की बात की जाए और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इज ऑन अ ट्रेजेक्टरी और अल्लाह ताला ने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, आई थिंक लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखें, पिछले साल मई से आज मई आने वाला है, विद इन 1 ईयर एक टोटल काया पलट चुकी है। अच्छा वसीम, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा था और पाकिस्तान ने नो डाउट अनथक मेहनत की है दोनों ममालिक के दरमियान यहाँ तक पहुँचने में, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी इससे कुछ गेन करेगा? अगर हम देखें तो कैजुअली अगर मामला तय पाते हैं तो बहुत कुछ गेन कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन क्या इस बारे में भी बात हुई होगी जो ईरान के और पाकिस्तान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन का मुआहिदा बड़े अरसे से पेंडिंग था? मुआहिदा तो हो चुका था लेकिन वो तामीरी तौर पर बड़ी देर से पेंडिंग था।
समझते हैं कि वो भी आने वाले दिनों में पाया तकमील तक पहुंच सकता है? जी वसीम। जी अगर सवाल दोहरा सके मैं। अच्छा वसीम, जिस तरह के हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर बड़ी अनथक मेहनत की है दोनों मुल्कों को यहाँ तक पहुँचाने में, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी कुछ गेन कर रहा होगा। तो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ था और वो तामीरी तौर पर एक पेंडिंग का शिकार था क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा था, तो आप समझते हैं कि वो भी अब पाया तकमील तक पहुँच सकता है? देखिए, एक तो बहुत वाज़े तौर पर इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, कोई तजिया तलब बात नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक्त फरीकैन का भरपूर एतमाद हासिल है। अमेरिका या ईरान जो इस मामले के अहम तरीन फरीक हैं, उनको किसी एक मुल्क पर दुनिया के तमाम तर ममालिक से ज्यादा अगर एतबार है तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। उनको अगर दो लीडरान पर, दुनिया के किसी भी लीडरान से ज्यादा एतमाद है तो वो शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब है। सो वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि अब इस सबके नतीजे में जब सैंक्शन और वो सारे मामला बेहतर होंगे, जब चीजें खुलेंगी तो उसका असर तो पूरी दुनिया पर आएगा, नेबर्स पर सबसे पहले असर आएगा। और जिस स्पेसिफिक मामले की तरफ आपने इशारा किया, ये दिहाइयों पुराना मामला है पाक ईरान गैस पाइपलाइन का। हमारे बराबर में एक ऐसा मुल्क बैठा है जो कि गैस के जखायर रखता है, अब दुनिया के बड़े जखायर में से एक रखता है। एक मुआहिदा तय पाया है पाक ईरान, इसमें पहले इंडिया भी था, फिर इंडिया निकला, फिर उन्होंने ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछाई और फिर पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों और अमरीकी मिजाज की वजह से ये काम नहीं कर पाता था। बिल्कुल इस बात का कभी इम्कान है, अगेन एज ए सेड, कि हो सकता है कि ये काम ओवरनाइट ना हो। ये नहीं होगा कि हम एक हफ्ते बाद फीता काट रहे होंगे कि चलिए अब हम अपने साइड की पाइपलाइन दोबारा बिछा रहे हैं, लेकिन इसके कुछ मुआशी असरात तो होंगे जो फौरी तौर पर दुनिया और पाकिस्तान में नजर आएंगे। कुछ वो होंगे जो कुछ अरसा लेंगे लेकिन वो नजर आएंगे, और उनमें यकीनन पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं जो इस वक्त पावर सर्कल में ही बैठे हैं, वो सबसे पहली जो चीज टेंजिबल, जो बड़ी चीज देखना चाह रहे होंगे वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन ही है कि वो खुले और पाकिस्तान के अवाम को गैस के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिले।